हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं जीएसटी से रिलेटेड एक ऐसे चेंज की जो कि अभी रिसेंटली आपकी जीएसटी की वेबसाइट पर लाइव हो गई है। आपको याद ही होगा, रिसेंटली जो जीएसटी की काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें काफी सारे चेंजेस रिकमेंड किए गए थे। तो उन चेंजेस की रिकमेंडेशन के बेस पर ही एक और ऐसा चेंज है जो आपकी जीएसटीआर रिटर्न से रिलेटेड है। और आज की इस वीडियो में मैं उस चेंज के बारे में आपको अपडेट दूंगा। आज की जो वीडियो रहेगी वो जीएसटीआर 3B के आईटीसी वाले टेबल से रिलेटेड होगी। तो इस टेबल में एक मैसेज चेंज कर दिया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि आपके पोर्टल पर रिसेंटली लाइव हो जाएगा। तो अब जब भी आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो वहां पर आईटीसी के कॉलम पर आपको एक एम्फेसिस करना होगा और आपको समझना होगा कि किस तरह का चेंज यहाँ पर किया गया है। काफी बड़ा चेंज यहाँ पर हो गया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको वो चेंज समझ आ पाए और आप अपनी जीएसटीआर 3B का आईटीसी वाला जो टेबल है वो गलत ना करें। तो इस वीडियो को आप पूरा एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, क्योंकि मैं अक्सर इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों, ये मैं आ गया हूं जीएसटी की वेबसाइट पर। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे आपको यहाँ पर न्यूज एंड अपडेट्स में एक 2 सितंबर का एक अपडेट दिख जाएगा। इस अपडेट में लिखा हुआ है चेंजेस इन टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 3B, दैट इज द रिपोर्टिंग ऑफ आईटीसी अवेलमेंट रिवर्सल एंड इनएलिजिबल आईटीसी। तो जब आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने किस तरह की नोटिफिकेशन आ जाएगी, इस तरह का अपडेट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 जो कि 5 जुलाई 2022 को की गई थी, जिसमें कुछ चेंजेस की बातें की गई थी टेबल नंबर 4 में। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो इस चेंजेस को समझने के लिए आपको यहाँ पर एडवाइजरी दी हुई है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह की एडवाइजरी ओपन हो जाएगी। तो आइए इस एडवाइजरी को समझते हैं और समझते हैं कि टेबल में एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आ गया हूं उस पीडीएफ पर। जो जो चेंजेस आपके यहाँ पर किए गए हैं इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में तो यही लिखा हुआ है कि ये जो चेंजेस किए गए हैं वो किस रेफरेंस में किए गए हैं। तो एज आई सेड, नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 के अकॉर्डिंग ये सारे चेंजेस किए गए हैं। और जो चेंज हुआ है उस चेंज को अब हम सीधा टेबल से समझते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जब आप अपना टेबल नंबर 4 आईटीसी का भरा करते थे तो वहां पर आपको इस तरह की कैटेगरी दिखती थी, जिसमें सबसे पहले आता था आईटीसी अवेलेबल। और इस आईटीसी अवेलेबल को भी फर्दर बाइफरकेट किया हुआ था इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आरसीएम, आईएसटी और ऑल अदर आईटीसी। तो यहां तक कोई भी चेंज नहीं है, यहां तक बिल्कुल चीजें जैसी पहले थी वैसी ही अब है। बस अब जो चेंज किया गया है वो आप देख सकते हैं रेड मार्क में जो है वो चेंज है। तो आईटीसी रिवर्सल में अभी तक आपको वहां पर दिखता था एज पर रूल 42 एंड 43, लेकिन अब आपको आईटीसी 4 में, टेबल नंबर 4 में आईटीसी वाली टेबल में दिखेगा रूल 38, रूल 42, रूल 43 एज वेल एज जो 17/5 में आपका रिवर्सल जाता था ब्लॉक क्रेडिट, वो भी आप यही रिवर्स करेंगे। पहले क्या हो रहा था, कुछ लोग इसको अदर्स में रिवर्स कर रहे थे और कुछ इसको ऊपर रिवर्स कर रहे थे। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफाई कर दिया गया है कि जो सेक्शन 17/5 का ब्लॉक्ड क्रेडिट वाला आईटीसी होगा, रूल 42, 43 एंड 38 वाला आईटीसी होगा, वो सारा का सारा आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर। तो जो पहले यहां पर मिसकंफ्यूजन हुआ करते थे वो अब यहां पर नहीं होंगे। और अदर के अंदर आप वो सभी आईटीसी रिवर्स करेंगे जो आपका इसमें 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 और 17/5 में कवर नहीं हो पाया है। तो ये एक चेंज है जो आपके लिए यहां पर किया गया है। आई होप आपको ये वाला चेंज क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, इसके बाद और जो चेंज किया गया है वो है अब आपके अदर डिटेल में। तो पहले आप अदर डिटेल में ये बताया करते थे कि मेरा 17/5 वाला इन एलिजिबल या ब्लॉक्ड क्रेडिट कितना है और अदर कितना है, जो आप रिवर्सल किया करते थे उसके रेस्पेक्ट में। तो अब यहां पर सरकार आपसे मांगना चाह रही है कि जो भी आपने रिवर्सल करी है उस रिवर्सल का रीजन क्या है, मींस किस वजह से आप वो रिवर्सल कर रहे हैं। तो यहां पर अदर डिटेल आपसे मांगी गई है, जिसमें कि सबसे पहले पूछा है आईटीसी रीक्लेम्ड विच वाज रिवर्स अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड। समटाइम क्या होता था दोस्तों, आप कुछ आईटीसी रिवर्स करते थे
बिकॉज ऑफ कि आपने पेमेंट नहीं करी है 180 दिन के अंदर, और बाद में जब आप उसकी पेमेंट कर देते थे तो वहां पर वो आईटीसी आप दोबारा से रिक्लेम भी करते थे। तो अब सरकार आपसे जानना चाहती है कि ऐसा कितना आईटीसी है जो आप दोबारा से क्लेम कर रहे हैं, और उस आईटीसी को जिसको कि पहले आपने रिवर्स किया था। तो ऐसा आईटीसी जो पहले आप कभी रिवर्स कर चुके हैं, अब आप कह रहे हैं कि मुझे दोबारा लेना है और आप दोबारा क्लेम कर रहे हैं, तो उसका ब्रेकअप आपको पॉइंट नंबर 1 में बताना है। मतलब जो टेबल नंबर कॉलम नंबर डी है उसका जो पॉइंट नंबर 1 है, यहां पर आपको बताना होगा कि कितना आईटीसी ऐसा है जो कि पहले कभी रिवर्स हो चुका है और अब मैं इसे दोबारा रिक्लेम कर रहा हूं इस वाली टेबल के अंदर। और पॉइंट नंबर 2 में आपको वो आईटीसी बताना है दोस्तों जो सेक्शन 16(4) के हिसाब से आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड है ड्यू टू पीओएस प्रोविजन। आपको मालूम होगा, मैंने आपको पीओएस में भी कई बार बताया है, हमारी जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं, उसमें भी ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई है। अगर आपने उसमें एनरोल नहीं किया है अपने आप को तो आप एनरोल कर सकते हैं, सो दैट आपको भी ये चीजें प्रैक्टिकली सीखने को मिल जाएं विद लॉजिकल एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिकल केसेस कि किस तरह से यहां पर चीजें हैं। बट फिर भी मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपका दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन है और आप मुंबई गए हैं, होटल के अंदर रहे, आप बिजनेस पर्पस के लिए रहे, आपने वहां उसको जीएसटी नंबर दिया। अब जीएसटी नंबर देने के बाद आपको B2B मिल मिला, आपके 2A में आईटीसी दिखा, 2B में दिखा और आपने उसे क्लेम कर लिया। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं ये आईटीसी क्लेम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आपका दिल्ली नहीं है, रादर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन, मतलब जहां पर आपका होटल है वहां पर रहेगा। तो आप इस आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते हैं इन दिल्ली। तो ऐसा आईटीसी जो कि आपको दिखता है आपके 2A 2B में, वो आप क्लेम नहीं कर पाते हैं, और जब आप उसे क्लेम नहीं कर पाते हैं तो वो रिवर्सल जाती है आपकी इस वाली टेबल के अंदर आईटीसी रिवर्सल में। अब सरकार ये जानना चाहती है कि जितना आईटीसी आपने रिवर्स किया है उसमें से कितना आईटीसी इस वजह से रिवर्स किया है क्योंकि आपका पीओएस वहां पर अलग आ रहा था। तो आपके पास जितना आईटीसी रिवर्सल आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट रीजन, वो आपको यहां पर बताना होगा। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं ये केवल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए हैं। सरकार आपसे जानना चाहती है कि कितना आईटीसी ऐसा है जो आपने रिक्लेम किया है जिसको पहले कभी आपने रिवर्स कर दिया था, और दूसरे पॉइंट में जानना चाहती है कितना आईटीसी ऐसा है जो आपका ड्यू टू नॉन पीओएस या पीओएस इश्यूज की वजह से आप क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दो चेंजेस यहां पर मेजरली आए हैं, और एक चेंज जो मैंने आपको ऊपर बताया यहां पर हुआ है। तो अकॉर्डिंगली जब आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो टेबल नंबर 4 पर खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार की रिटर्न में अब ये चेंजेस आपके इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ और भी चीजें बोली गई हैं आपको पॉइंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग देखिएगा। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में सबसे पहला पॉइंट कहा गया है, all non-reclaimable reversal of ITC needs to be reported in table number 4B1। तो जो भी आपके ITC हैं जो कि नॉन रिक्लेमेबल रिवर्सल ITC है वो आप टेबल नंबर 4B1 के अंदर रिपोर्ट करेंगे। इसका मतलब ये जो आपका 4B है ITC रिवर्स, इसके पॉइंट नंबर 1 में आप यहां पर रिपोर्ट करेंगे जिसको कि आप दोबारा रिक्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ब्लॉक क्रेडिट हो सकता है, कोई इनएलिजिबल ITC हो सकता है, तो वो सभी आईटीसी आप रिवर्स करेंगे इन टेबल नंबर 4B1, जिसे आप दोबारा कभी क्लेम नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर आपका ऐसा कोई आईटीसी है जो कि आपको लगता है कि फ्यूचर में मैं दोबारा से रिक्लेम कर लूंगा, मैं आज आईटीसी ले रहा हूं और हो सकता है मुझे फ्यूचर में रिवर्स करना पड़े, या मैं आज कोई आईटीसी रिवर्स कर रहा हूं और फ्यूचर में मुझे पता है कि मैं दोबारा लूंगा, तो ऐसे में वो आईटीसी रिवर्सल जाएगी आपकी टेबल नंबर 4.B मतलब 4B2 के अंदर, अदर वाले इसमें चली जाएगी। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका मान लीजिए 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं हो रहा है और आप आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं, तो वो आप रिवर्सल 2 के अंदर करिएगा ताकि आप फ्यूचर में उस आईटीसी को दोबारा से कभी रिक्लेम कर पाएं जब आप उसकी पेमेंट कर दें। तो यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, इट शुड बी नोटेड दैट ITC reverse under 4B2 can be reclaimed in table number 4A5 at appropriate time। सो वही एग्जांपल, आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी, आपने आईटीसी रिवर्स कर दिया, फिर आपने 180 दिन के बाद पेमेंट करी तो आपने आईटीसी को रिक्लेम करना है। अब सवाल ये उठता है कि सर इसको हम रिक्लेम करें कहां? तो रिक्लेम करने के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि जहां पर आपका ऑल अदर आईटीसी वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5,
आप इसे वहीं पर क्लेम करिएगा। जिस महीने भी आपका रीक्लेम का राइट बन जाए, जब आप उसकी पेमेंट करें तो आप इसे इसी वाले टेबल के अंदर फिर से क्लेम कर लीजिएगा। आगे लिखा हुआ है एंड द ब्रेकअप डिटेल ऑफ सच रीक्लेम आईटीसी शुड बी प्रोवाइडेड इन 4D1 इन द सेम रिटर्न। और जितना आईटीसी आप दोबारा से रीक्लेम कर रहे हैं तो उसकी 4D1 के अंदर हमें रिपोर्टिंग भी बता देना कि ये जो आपका ऑल अदर आईटीसी है, मान लीजिए आप 1000 रुपए का यहां आईटीसी ले रहे हैं, तो इस 1000 रुपए में से 200 रुपए का आईटीसी ऐसा है जो कि पहले कभी रिवर्स हो चुका है और आप आज दोबारा हमसे मांगने आए हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि इस 1000 में से कितना आईटीसी ऐसा है जो कि आप दोबारा हमसे लेने आए हैं, बिकॉज पहले आपने कभी रिवर्स कर दिया था। आई होप यहां तक के पॉइंट आपको क्लियर होंगे। थर्ड पॉइंट में गवर्नमेंट कह रही है द आईटीसी नॉट अवेलेबल मेंशन इन जीएसटीआर 2B ऑफ द टैक्स पेयर हैज टू बी रिपोर्टेड इन 4D2 ऑफ टेबल नंबर 4। तो 4D2 में आपको वो आईटीसी बताना है जो कि आपका इनएलिजिबल आईटीसी है, ताकि आपको सरकार को यहां पता चल जाए कि कितना आईटीसी आपका इनएलिजिबल है। और दोस्तों ये केवल रिपोर्टिंग है, यहां का आपका किसी अमाउंट के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, ये केवल एक रिपोर्टिंग यहां पर आपको देनी है, क्योंकि जो भी आपका आईटीसी है वो आपका यही फाइनल हो जाता है A-B करते हुए। ये तो केवल डिटेल्स हैं और इसका आपके आईटीसी के प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं होगा। बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। एनी आईटीसी अवेल्ड inadvertently in table number 4A in the previous tax period due to clerical mistake or some other mistakes may be reversed in table number 4B2। कभी कभी क्या होता है, आप गलती से कोई आईटीसी क्लेम कर लेते हैं या आप जानबूझकर कोई आईटीसी क्लेम कर लेते हैं बाय व्हाटएवर द रीजन इज, तो ऐसे आईटीसी को कहां रिवर्स करना है, तो सरकार कह रही है आपको इस एडवाइजरी के थ्रू कि वो आईटीसी आपका इस वाले पॉइंट में रिवर्स किया जाएगा। इसका मतलब अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं, आप ये आईटीसी रिवर्स करेंगे जो आपका टेबल नंबर 4B का पॉइंट नंबर 2 होगा, वहां पर ये आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा। अगेन मैं फिर से बता दूं आपको, ये आईटीसी आप रिवर्स करेंगे इस पर्टिकुलर वाली टेबल के अंदर 4B2 के अंदर आपका रिवर्सल जाएगा। दोस्तों इसके बाद फिर यहां पर एक बात और लिखी हुई है पॉइंट नंबर 4 में कि जो कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस होने हैं जीएसटीआर 2B में, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ 3B में, क्योंकि आपको मालूम होगा 2B का डेटा ऑटोमेटिकली 3B में पॉपुलेट हो जाता है, तो ये वाले जो चेंजेस हैं, ऑटोमेशन वाले जो चेंजेस हैं, ये अभी इस पर काम चल रहा है, अंडर डेवलपमेंट है। बहुत ही जल्द ये चेंजेस वहां रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अभी टाइम लगेगा उन चेंजेस को होने में, बिकॉज वो अंडर डेवलपमेंट है। तो जैसे ही वो हो जाएंगे आपको यहां पर रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगे। इसके बाद फिर लिखा हुआ है कि सर्कुलर के तहत ये सारे चेंजेस किए गए हैं। आई होप आपको ये सर्कुलर के बारे में जानकारी होगी, अगर नहीं है तो आप मेरे ही इस चैनल पर इस सर्कुलर के बारे में भी चीजें जान सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ा चेंज है जो कि जीएसटीआर 3B में टेबल नंबर 4 आईटीसी की टेबल में अभी हाल ही में आपके पोर्टल पर लाइव हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली आप इस चेंजेस के ही थ्रू अपनी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बट अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई क्वेरी एंड डाउट, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को डेफिनेटली आंसर करूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।